बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया और हमें दुनिया में यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन नबियों को मबूस करता रहा, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारे दरमियान कोई नबी या कोई रसूल नहीं आया। अल्लाह ताला ने हर दौर में नबियों को मबूस फरमाया ताकि उसके ज़रिए से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया जाए, ताकि उम्मत जो गुमराह है उसको गुमराही से रोका जाए। हर दौर में अल्लाह ने नबियों को मबूस फरमाया। फिर आखिर में कौन आया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस दीन के खातिर मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मसाइब, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कितनी क़ुरबानियाँ दी। हर नबी ने क़ुरबानियाँ दी, लेकिन मेरे नबी के जैसी क़ुरबानियाँ किसी ने नहीं दी। मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी क़ुरबानियाँ दी, मेरे नबी ने। फिर सहाबा कराम ने इतनी क़ुरबानियाँ दी, तब हमें खून और पसीनों से हम तक दीन पहुँचा है। ये दीन बड़ी मुश्किलों से हम तक आया है, लेकिन हम इस दीन की कदर नहीं करते। सहाबा सहाबियात ने किसी ने अपने भाई को शहीद किया, किसी ने अपने बाप को शहीद किया, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। तो दीन हमारे लिए कितनी कीमती चीज़ है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि हम मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। अल्लाह ने हमें किसकी उम्मत में से बनाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। जो वो नबी जो अपनी उम्मत के लिए आखिरी वक्त तक रोते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, फिर भी किसी को भी याद नहीं फरमाया। आयशा आपकी महबूब बीवी हैं, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला आपकी महबूब बेटी हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। आखिरी वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत ही को पुकारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नबी ऐसा नहीं था जिसका सीना जो है गम की वजह से खौलता था। मेरे नबी का सीना गम की वजह से खौलता था। अपनी उम्मत के लिए इतना रोते थे और अल्लाह ताला को उनको तसल्ली के अल्फाज कहने पड़ते थे। आप अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीके से, जिस तरह से एक बच्चे को दिलासा दिया जाता है, इस तरह से आप इतना ना रोया करें कि आप तो बख्शाए थे, फिर भी अपने उम्मत के लिए इतना रोते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज उम्मत जो है बेहयाई, बुराइयों और गुनाहों में मुलव्विस है। हर तरफ गुनाहों का दौरा है और हम उस काम को बढ़ोतरी दे रहे हैं। हम नबी के एक भी सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम अपने नबी के लाए हुए शरीयत पर नहीं चल रहे हैं। अपने नबी को ने इतनी क़ुरबानियों से हम तक दीन पहुँचाया, लेकिन अपने नबी के एक भी शरीयत को नहीं मानते हैं। हम अपनी मर्ज़ी, अपनी धर्मी पर कायम हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या जवाब देंगे, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे सामना करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपनी उम्मत होने का हक़ अदा करें, सुन्नतों पर अमल करें, अपने बच्चों को दीनी तालीम पर तरजीह करें। दुनियावी तालीम तो हम बड़े बड़े ओहदे पर फायज़ करवा लेते हैं, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करवा लेते हैं, लेकिन हम दीन पर कितना फ़ोकस करते हैं? हमें दीन की कितनी मालूमात है? हम बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? हम ख़ुद कितना सीख रहे हैं? हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी वैसी तालीम दें और ख़ुद भी उतना सीखें और सीखने के बाद में अमल करें। आज जो है इल्म की कमी है। दीन का इल्म हमें सही तरीके से पता ही नहीं है कि हम शरीयत पर किस तरह चलें। हमें जायज़ नाजायज़ हलाल और हराम तक का भी इल्म नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम सारी मालूमात को फ़राहम करते रहें, मालूमात कर रहे हैं। हम जितना हो सके स्टडी करें, जितना हो सके जानकारी लें, इल्म हासिल करें। असल इल्म जो है दीन का इल्म है, तो हम इसको मालूमात करें और अपनी ज़िंदगी में लाएँ, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी में लाएँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी में लाएँ। तब जाकर हम एक उम्मत होने का हक़ हम अदा कर सकते हैं। वरना कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा, वो दिन जो है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लोग कह रहे होंगे कल क़यामत के दिन कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। हर जो है बड़े बड़े नबी जो है डर रहे होंगे कि मेरा क्या होगा। ईसा अलैहिस्सलाम वो डर रहे होंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो डर रहे होंगे कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर यानी कि सजदे में गिर जाएंगे और उस वक्त अपनी उम्मत के लिए फ़रियाद करेंगे अल्लाह ताला से। तो जब अल्लाह ताला को रहम आएगा तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि बोल मेरे महबूब तुझे क्या चाहिए। तो अल्लाह ताला जो है अपने नबी से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात को अपनाएं, मामलात में, मुआशरात में, अखलाकियात में अपने नबी की सुन्नत और अपने नबी के तरीक़े को देखें, अपनी ज़िंदगी में लाएँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी में लाएँ और दूसरों को बताएं और अमर बिल मारूफ़ करें और नही अनिल मुनकर से बचें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।